ये हमारे झारखंड के टॉपर रहे हैं। ये सिर्फ जीजीपीएस का बोकारो का नाम नहीं है, ये हमारे शहर का नाम है, हमारे राज्य का नाम है। 14 years of trust and goodwill, now into exclusive NEET coaching, Spectrum Center for NEET. उसके बाद ये नेशनल में भुवनेश्वर में गया, म्यूजिक में वो मोहन बीना बजाता है। और ये हमारे बायोलॉजी ओलंपियाड जो बहुत कठिन है, सारा भारत में ये जो कंडक्ट कराती है IAPT, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स कराती है, होमी भाभा सेंटर जो है इसको कराते हैं। ये हमारे झारखंड के टॉपर रहे हैं बायोलॉजी में, ये पढ़ाई में इसका है। मैंने नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन बायोलॉजी में स्टेट रैंक 1 पाया। मैंने NSCB की तैयारी एग्ज़ाम के 3 महीने पहले स्टार्ट की थी एंड मैं NSCB के लिए पढ़ने के लिए गाइडन की बुक यूज़ करता था। 3 महीने जब 90 दिन हाँ, आपने जब तैयारी करी तो कभी ऐसा डीमोटिवेट हुए? हाँ, काफ़ी बार। कौन आपको सपोर्ट कर रहा था? मेरे माता पिता। और यहाँ के टीचर्स के बारे में आप क्या बताएंगे जो आपको साइंस गाइड कर रहे थे? मुझे बायोलॉजी में कौशल किशोर सर गाइड कर रहे थे एंड उन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस दी। उन्होंने मुझे बुक्स रिकमेंड किए एंड उन्होंने स्कूल में भी बहुत कोऑपरेट किया ताकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ। ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम है डॉक्टर बनना। डॉक्टर में क्या? न्यूरो सर्जन। ये हमारा बच्चा है कौशिक चटर्जी। ये कौशिक चटर्जी ने राज्य स्तरीय में प्रथम आया, उसके बाद ये नेशनल में भुवनेश्वर में गया, म्यूजिक में वो मोहन बीना बजाता है। और नेशनल में जाके हालांकि कुछ पोजीशन नहीं मिला, लेकिन नेशनल में जाके पार्टिसिपेट किया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की विषय है। और सर मैं क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ मोहन बीना। इसमें मैं नेशनल गया था, भुवनेश्वर में था, उसमें सारे स्टेट से बच्चे आए थे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि शास्त्रीय संगीत जो विद्या है वो आसान कला नहीं है। उसमें आपको अपने मन को एकत्रित करके एक जगह पे आपको ध्यान एकत्रित करना पड़ेगा। वो एक मेडिटेशन है जो कि आपको पढ़ाई में भी हेल्प करती है। अगर आप म्यूज़िक में अच्छा कर रहे हैं तो वो पैरेलली आप पढ़ाई में भी अच्छा करता है और उसके लिए आपको फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लाइफ के हर एक पार्ट में आप कुछ भी अच्छा करने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स हो गया, कोई भी ओकेजन है, उसमें म्यूज़िक का बहुत ही बड़ा रोल होता है। आप देखोगे म्यूज़िक बैकग्राउंड में हर जगह रहता है। मूवी में हो गया म्यूज़िक हो गया, नेशनल एंथम में भी म्यूज़िक है। तो म्यूज़िक का आपका लाइफ में हर जगह पे रोल है। ये सिर्फ जीजीपीएस का बोकारो का नाम नहीं है, ये हमारे शहर का नाम है, हमारे राज्य का नाम है। खेलकूद, पढ़ाई और संगीत सभी बच्चों के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ये तीनों क्षेत्र में गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर 5 बोकारो के बच्चों ने परचम फहराया है। कुछ बच्चों ने शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं तो कुछ बच्चों ने खेल कूद और संगीत में। स्पोर्ट्स बच्चों के दिमाग को विकसित करते हैं जबकि पढ़ाई उनकी अधिगम क्षमता को बढ़ाती है। इन सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन दर्शाने के लिए बच्चे निरंतर अभ्यास करते हैं। आज इसी तरह के बच्चों से मिलने का मौका हमें गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर 5 बोकारो में मिला और उनसे बात करके उन्हें समझने का मौका मिला। खेलकूद बच्चों के दिमाग और शारीरिक स्थिरता को विकसित करते हैं। इससे उनमें टीम वर्क, सहनशीलता और आत्मविश्वास बढ़ता है। खेलकूद बच्चों के दिमाग और शारीरिक स्थिरता को विकसित करता है। इससे उनमें टीम वर्क, सहनशीलता और आत्मविश्वास बढ़ता है। खेलने से बच्चों की फिजिकल फिटनेस बढ़ती है। जब बच्चे खेल खेलते हैं तो उनकी सोचने की क्षमता भी विकसित होती है। वे टीम वर्क, सहनशीलता और संकल्प शक्ति के माध्यम से उन्नति करते हैं। इससे ना ही बोकारो का नाम रोशन होगा बल्कि भारतवर्ष के मानचित्र में यह बच्चे भविष्य में अपना नाम अंकित कराएंगे। उसके बाद रितिका भी है। रितिका 12 में पढ़ रही है, अभी बोर्ड दे रही है। वो भी ताइक्वांडो जूडो में गोल्ड और ब्रोंज मिला है इसको। उसके बाद स्नेहा कुमारी है, ये 12 में पढ़ रही है। स्नेहा ये ताइक्वांडो जूडो 1 में ब्रोंज मिला और जूडो में सिर्फ पार्टिसिपेशन इसका है, लेकिन काफ़ी मेहनत की है, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। उसके बाद अभिषेक कुमार है, क्लास 11 में पढ़ता है। ये अभिषेक कुमार कलकत्ता में ताइक्वांडो में इसको ब्रोंज मिला है।
रंजीत कुमारी जो 10 में पढ़ती है, वो कलकत्ता में ताइक्वांडो में इसको भी ब्रॉन्ज मिला है। जयश्री कुमारी 7 में पढ़ती है, हरियाणा में जूडो में इसको ब्रॉन्ज मिला है। और तमिलनाडु में इसको मिला, ये पहुंची थी फर्स्ट क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी, बहुत अच्छा फाइट की थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, पार्टिसिपेशन करके अच्छे से आई है। उसके बाद आयुष प्रथम 9 के लड़के हैं बेटा, ये जो है हरियाणा में इसको जूडो में सेमीफाइनल तक गया था, और तमिलनाडु में भी ये सेमीफाइनल में गया है जूडो में। उसके बाद ऐश्वर्या है, ऐश्वर्या रांची में ये क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी, ये स्टेट लेवल में था, नेशनल लेवल में क्वार्टर फाइनल तक ऐश्वर्या पहुंची है। बहुत अच्छा प्रदर्शन भी रहा है। प्लीज सिट डाउन। उसके बाद आर्यन गुप्ता है, क्लास 6 में पढ़ता है ये बच्चा, हरियाणा में जूडो में ये भी पार्टिसिपेट किया, तमिलनाडु में भी पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद ऋषिका है, क्लास 7 में पढ़ती है, तमिलनाडु में जूडो में सेकंड क्वार्टर फाइनल तक पहुंची है और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। चित्रा हंसदा है, क्लास 9 में पढ़ती है, दिल्ली में रोप स्कीपिंग में गोल्ड मिला है 8, और स्कीपिंग में रोप स्कीपिंग में 1 गोल्ड और 2 सिल्वर इसको मिला है दिल्ली में। उसके बाद स्निग्धा आनंद 8D में है, स्निग्धा आनंद है यहाँ पे एब्सेंट है, ये भी अच्छा प्रदर्शन किया था, दिल्ली में रोप स्कीपिंग में 1 गोल्ड 1 सिल्वर इसको मिला है। प्रतीक कुमार 7H में है, दिल्ली में रोप स्कीपिंग में इसको 1 ब्रोंज मिला है। और मेहक जो है 12 में पढ़ती है, ये कलकत्ता में ताइक्वांडो में इसको सिल्वर मिला है। निकल अंकित पुष्कर ऊपर। गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर 5 में हम लोग जो बैठक बुलाए हैं, उसमें हमारे बच्चे का जो नेशनल लेवल में पार्टिसिपेशन के लिए हम लोग सबको बुलाए हैं। ये सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, और गेम्स में, पढ़ाई में और म्यूज़िक, ये सभी क्षेत्र में बच्चे जो है अभी नेशनल लेवल में पार्टिसिपेशन किया है। तो आज हमारे जो स्कूल के प्रबंधन कमेटी बोलिए, आप सबको बोलिए, बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम स्नेहा है और हम क्लास 12 में पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्पोर्ट्स और पढ़ाई हम लोग इंटरलिंक करते हैं। तो स्पोर्ट्स हम लोग में ज़्यादा मेहनत करते हैं, पढ़ाई को भी इसी प्रकार लेके चलते हैं। लेकिन जैसे कि हम लोग देख रहे हैं आजकल स्पोर्ट्स और पढ़ाई में हम लोग कंपेयर करते हैं डिसिप्लिन को। ऐसे हम जैसे स्पोर्ट्स करते हैं, अगर स्पोर्ट्स में हम लोग डिसिप्लिन सीखते हैं और डिसिप्लिन से हम लोग इंटरलिंक कर सकते हैं पढ़ाई को। डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है हम लोग के लिए, हम लोग स्पोर्ट्स से बहुत डिसिप्लिन सीखते हैं और उसको पढ़ाई में इंटरेक्ट करते हैं। मेरा नाम ऋतिका सिंह है, मैं क्लास 12 में हूँ। तो जैसे कि पढ़ाई हर कोई करता है स्कूल में, पर हम दूसरी जगह रहकर भी वो चीज़ कर सकते हैं। हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंटर करते हैं। लाइक अगर हम लोग को पढ़ना हो और साथ में स्पोर्ट्स करना हो तो हम लोग दोनों इंटरलिंक करने में डिफ़िकल्ट होता है बहुत लोग को, बट हम लोग ट्राई करते हैं। हम लोग अपना एक लिमिट टाइम कर लेते हैं कि हाँ, हम लोग को पढ़ना भी इतने टाइम में और इतने टाइम में हम लोग को स्पोर्ट्स भी करना है। तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट माय नेम इज़ अरमान कुमार एंड आई स्टडी इन क्लास 12। और जैसे कि अगर देखा जाए तो पढ़ाई तो सब कोई अपने लिए करता है, और हम लोग जब स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो खुद के साथ अपने देश के लिए भी काम कर रहे हैं। हम लोग अचीवमेंट्स ला रहे हैं, हर चीज़ अपने देश के लिए भी कर रहे हैं। तो पढ़ाई तो कोई भी कर लेगा, फिजिकल फिटनेस या फिर कोई भी जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, म्यूज़िक है और भी कोई स्पोर्ट है, उसको जो आगे लेकर जाता है हम लोग उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं किसी भी नॉर्मल इंसान। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अश्वारा मोहन, आई एम स्टडीइंग इन क्लास 12। सो हमें बेसिकली फिज़िकली फ़िट रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके कारण हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते स्टडीज़ में। अगर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं 2 घंटे और अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपने हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, तो वो आपके लिए आपके नॉर्मल लाइफ में भी काम देगा, आपको कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करेगा, प्लस आपके हेल्थ को भी बेनिफिशियल रहेगा। माई नेम इज़ महक कुमारी एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 12। जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग खेल और पढ़ाई दोनों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, और हम लोग को जैसे
प्रैक्टिस हम लोग डे टाइम में कर लेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है माइंड सुबह सुबह फ्री रहता है। और ये जो आने के बाद हम लोग बहुत थक जाते हैं, जिसके कारण जो रात का टाइम होता है उसमें हम लोग बहुत माइंड फ्रेश करके उस टाइम पे हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो दोनों को मैनेज करके करना डिफिकल्ट है, बट दैट्स गुड। वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली दोनों को मैनेज करने पे तभी पेरेंट्स से रिलेवेंट और हमारे जो कोच हैं वो भी हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं, और स्कूल्स भी हम लोग को बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं इस मामले में, क्योंकि दोनों को मैनेज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट माय नेम इज आयुष प्रथम, आई स्टडी इन क्लास 9 and I manage sports and education at the same time, as we are children and we have nothing to do with that outside world. Our parents handle everything, from whether it's financial or it's guarding. We can just at the morning time we can play, because it's the best time to go outside and go to the park and breathe the fresh air. And after that we can come home and we have our whole day to study. But if possible, then in evening we can make out time and go outside and play with our friends, or if they are not there, then we can just practice our games. Like as I do judo, then I practice judo moves or do stretching and warm up exercises. हार्डली अगर स्पोर्ट्स में अगर जाए तो एक फिजिकल एक्टिविटी एक ये है जो कि बॉडी का वर्कआउट और बॉडी ग्रोथ करता है। हमारा माइंड का भी बहुत यूज़ करता है, माइंड ग्रोथ सब कुछ ग्रोथिंग का है। और इसमें हार्डली एक प्लेयर को ग्रोथ करने के लिए 1 ईयर हार्डली एक हार्डवर्क के साथ लग जाता है, जो कि उनको आगे तक स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल क्वालिफाई करने में, एक नेशनल लेवल तक पहुँचने तक उनको 1 साल का समय लग जाता है। चलिए, धन्यवाद। सर, हमने इसमें एक रोवर का प्रोटोटाइप बनाया है जिसको हम लोग माइंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि माइंस में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, और इंडिया में जो है कि 7 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो माइनिंग सेक्टर पे डिपेंडेंट है अपने लिवलीहुड के लिए, मतलब अपने लाइफ के लिए, जीवन यापन करने के लिए सबको माइनिंग सेक्टर में डिपेंडेंट है। उसमें से जो है 3 लाख पीपल जो कि झारखंड में ही एम्प्लॉयड है, और ये संख्या इतनी बड़ी है कि यदि कोई माइंड फर्टिलिटीज ऑकर हो गई तो वो एक बहुत ही हाई नंबर में डेथ रिजल्ट करेगी। और आप जानते हैं कि देखिए माइंस में बहुत सारा डीप माइंड में लोग काम करते हैं। हाँ, वहाँ पर यदि गैस लीकेज हो सकती है, और वहाँ पर जो ज़्यादा डेथ होती है वो गैस एक्सप्लोजन के लिए होती है। तो ये जो हमारा ये प्रोटोटाइप है इसको हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ गैसेस को डिटेक्ट करने के लिए। अच्छा। हाँ, जैसे कि वहाँ पर बहुत सारे गैसेस कंसनट्रेटेड हो जाती है, तो एक अमाउंट के बाद वो वाली गैसेस जो होती है वो फ्लेमेबल होती है। हाँ, तो उसी गैसेस को डिटेक्ट करके जो प्री ऑकरेंस होता है इवेंट का, उससे पहले ये सबको जो हायर बॉडीज़ है उनको ये मेल कर देगा, नोटिफिकेशन सेंड कर देगा, जिससे सारे जो अधिकारी हैं वो सतर्क हो जाएंगे और आगे कोई एक्शन ले सके, ताकि कोई वो जो माइंड फर्टिलिटीज ऑकर होने वाली है उनसे वो बच जाए। तो ये जो हमारा पूरा सिस्टम है ये सारा वाईफाई से कंट्रोल होता है। ये IoT बेस्ड प्रोजेक्ट है। ये फ्लेम सेंसर है, इसमें यदि कोई फायर डिटेक्ट होगा तो ये इसका LED रेड टर्न हो जाएगा। और ये MQ2 सेंसर है, इसमें यदि कोई गैसेस डिटेक्ट होगी तो ये बजर को एक्टिवेट कर देगा। और इस सिस्टम को हम ऐसे एक प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि ये
सिस्टम जो है और एडवांस तरीके से लोगों को नोटिफिकेशन सेंड कर सके। जैसे कि यदि हम आपका ईमेल इसमें सेट कर देंगे इवेंट ट्रिगर के द्वारा, जैसे कि ब्लिंक जैसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, वहाँ पर यदि आप डालेंगे ये सबको तो वहाँ पर एक फंक्शन होता है इवेंट ट्रिग करने का। उसमें यदि ये सेंसर कुछ डिटेक्ट करता है तो आपको मेल आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं आपको इसमें ये इसका फंक्शन आगे दिखाता हूँ, इस फ्लेम सेंसर का। जब मैं इसके आगे फायर ब्लो करूँगा फायर में तो ये रेड हो जाएगा। ये पूरा इंफ्रारेड रे से काम करती है। कभी कभी सन का भी लाइट इसमें आ जाता है तो वो भी इंफ्रारेड होती है, इसलिए ये कभी कभी रेड हो जाता है। हालांकि इसमें जब तक मैं इसके आगे में लाइटर ब्लो करके रखा हूँ, देखिए अब वहाँ पर रेड तब से है, जब मैं इसको हटा दिया तो ये ग्रीन हो गए थे। तो ये MQP सेंसर है। बस देखिए इसमें गैस डिटेक्ट हुई, हाँ इसमें बुटेन भरा हुआ है, बुटेन इसमें डिटेक्ट हुई तब ये बजर यहाँ पर एक्टिवेट होने लगा। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।